Hello, dear students. I welcome you all in this new video tutorial of our new topic of principle of mathematical induction. So my question is, why principle of mathematical induction? Okay. Agenda of today's class is to tell you about why do we use principle of mathematical induction to prove any statement. जबकि आप सबको पता है that we have many methods, right, to prove any statement or to prove any question, right? So the question behind this lecture is, why do we use principle of mathematical induction? Let me have the next screen. See, in this screen, I have written that why mathematical reasoning, right? So principle of mathematical induction is based on the mathematical reasoning, and as we'll continue with this lecture, you'll come to know why we are using the principle of mathematical induction, and यहाँ पे ये mathematical reasoning क्या कर रहा है, क्यों इसको use कर रहे हैं, ठीक है? See, आप सब लोगों ने क्लास 9th में 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, राइट? पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते थे अपन, हमारे पास में क्या होता था, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था, एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स. अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, दिस इज माय बेस, यहाँ पे एक्यूट एंगल बना लो, एंड दिस इज हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर. ये तो स्टेटमेंट था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, राइट? तो गाइस, इसको अपन ने कैसे प्रूफ किया था? इसको अपन ने कैसे प्रूफ किया था? इसको अपन ने प्रूफ किया था बाय डेफिनेशंस एंड फैक्ट्स. डेफिनेशन यूज किया था अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल का, कुछ फैक्ट्स यूज किए थे हमने, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यूज किया था, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या किया था, इस इस पर्टिकुलर थ्योरम को हमने प्रूफ करके दिखा दिया था, ठीक है? इस पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ मेरे क्लास 10th के वीडियो में है. मैंने पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करके दिखाया आप लोग को. आप बिल्कुल विजिट कीजिए, इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है? तो ये तो हो गया कि भाई इसको अपन ने बाय यूजिंग डेफिनेशन एंड फैक्ट्स हमने क्या कर लिया था, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर लिया था. तो फिर ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? अच्छा, अपन ने एक और चीज देखी अप टू क्लास 10th कि अपन ने ये जो रूट वाले नंबर्स हैं, जैसे रूट 2 के लिए लिखा हुआ है, ये आई हैव रिटन समथिंग दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. इसको भी वी हैव प्रूव्ड, राइट? और इसको अपन ने कैसे प्रूफ किया था? इसको अपन ने प्रूफ किया था बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में आपको याद दिलाती हूँ दैट अपन क्या करते थे, अपन बोलते थे कि मैम रूट 2 जो है ना वो रैशनल है, रूट 2 जो है वो रैशनल है, ऐसा अपन अज्यूम करते थे, राइट? दिस वाज आवर अजम्पशन कि ये जो हमारा रूट 2 है, ये अपन अज्यूम करते थे कि ये कैसा है, रैशनल है, ठीक है, रैशनल नंबर है. और बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम प्रूफ करते थे, जब अपन इसको रैशनल लेके चलते थे, ए बाई बी लेके चलते थे, बाद में हम इसको सॉल्व करते थे बाय यूजिंग सर्टेन स्टेप्स, हम इसको सॉल्व करते थे, और पता चलता था कि भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जो अपन ने assumption लिया था रैशनल नंबर का, उससे तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है. तो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी जो हमारे पास में ये जो थ्योरम्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. जैसे अपन डेफिनेशंस यूज करते हैं, राइट? हम यूज करते हैं कुछ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ फैक्ट्स यूज करते हैं, और उसके चलते हमारी बहुत सारी जो क्वेश्चंस है, प्रूफ्स है, वो क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो बात आती है कि मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्यों यूज हो रहा है. तो अब सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि ये क्यों यूज हो रहा है, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे दैट दीज मेथड्स कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. ओ, ऐसा तो अपन ने कभी नहीं देखा. अपन ने तो अभी तक क्लास 10th में, राइट, हमने क्या किया है क्लास 10th तक, ठीक है, क्योंकि ये तो 11th का टॉपिक है. हमारे तो सारे फैक्ट्स, जो डेफिनेशंस है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है,
ठीक है, इन्हीं को यूज करके वी हैव प्रूव्ड मेनी क्वेश्चंस, मेनी स्टेटमेंट्स, मेनी थ्योरम्स, राइट। और अभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस मेथड्स कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो कैसे स्टेटमेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं कैसे स्टेटमेंट्स को अपन इन फैक्ट्स, डेफिनेशंस एंड मेथड से प्रूव नहीं कर सकते। ओ, देखो तो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है यहाँ पे दैट an argument expressed in three statements. You can see Socrates is a man, all men are mortal, and therefore Socrates is mortal. ठीक है, Socrates is a man, all men are mortal, and therefore Socrates is a mortal. तो तीन स्टेटमेंट है। Socrates है वो क्या है, वो मैन है, ठीक है। जितने भी मैन है वो सारे के सारे कैसे हैं, मोर्टल है। इसका मतलब ये हो गया कि सॉक्रेट भी क्या हो गया, मोर्टल हो गया, ठीक है। अब ये जो ए, बी और सी, जो थ्री स्टेटमेंट्स है, ऐसा कभी अपन ने देखा है क्या? कभी अपन जब भी मैथ्स के क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है ना जिसको हम नॉर्मल नॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू या किसी मेथड के थ्रू वी कैन नॉट प्रूव इट। हम एक क्या करेंगे, हमने एक लॉजिकल रीजनिंग लगाया, एक मैथमेटिकल रीजनिंग लगाया दैट इफ सॉक्रेट इज अ मैन, राइट, एंड ऑल मैन आर मोर्टल, तो सीधी सी बात है कि आपका सॉक्रेट भी क्या होगा, वो मोर्टल होगा, क्योंकि सॉक्रेट भी तो मैन था, ठीक है ना। तो अगर सारे मैन मोर्टल है तो सॉक्रेट भी मोर्टल होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू देन देयर मस्ट बी सी इज ट्रू और शी इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तब ये वाला जो सी है वो क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि इसके लिए क्या यूज हुआ, what has been used to prove or to justify this statement। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, हमने एक मैथमेटिकल रीजनिंग यूज की, मैथमेटिकल रीजनिंग यूज की, ठीक है। जिसमें हमको कोई डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें हमको कोई फैक्ट्स बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में कुछ सेट ऑफ स्टेप्स रहेंगे, सेट ऑफ स्टेप्स, एंड बाय यूजिंग दैट सेट ऑफ स्टेप अपन क्या करेंगे, हम अपने कंक्लूजन में या हम अपने आंसर्स में पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा, मैंने आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताया कि कैसे आपका सॉक्रेट जो है वो मोर्टल हो गया, okay। So this is all about your mathematical reasoning and mathematical induction, that we are inducing some conclusion, we are inducing some conclusion by using certain steps, by using certain sets of steps, जिसमें आपके पास में कोई एक्स्ट्रा डेफिनेशन नहीं है, कोई आपका कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली अब हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन हो क्या रहा है, ठीक है ना। अभी तक तो अपन ने देखा कि मैथमेटिकल इंडक्शन को हमने डिराइव कैसे किया, कैसे अपन ने समझा कि भाई हमारा जो सारा काम है वो नॉर्मल जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे डेफिनेशंस हैं, जो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, सिर्फ उनसे सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनके लिए कुछ सम सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है, राइट, बाय यूजिंग विच हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, उस कंक्लूजन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। सो गाइस, इंडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, इंडक्टिव रीजनिंग इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग generalizations based on specific incidents you have experienced, observations you have made, or facts you have to be true or you know to be true or false, ठीक है। तो आपका ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, दिस इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग where we will not use any kind of formulas. It totally involves generalizations based on the specific incidents you have experienced, observations you have made, or facts you know to be true or false, okay। So this is nothing but your principle of mathematical induction। I guess you all come to know that what is principle of mathematical induction। अब ये बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मैम किस टाइप के सेट ऑफ रूल्स हम यूज करेंगे, किस टाइप के सेट ऑफ रूल्स वी विल यूज, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करेंगे। विल टेक वन एग्जांपल एंड विल लुक इनटू द सर्टेन स्टेप्स कि हम क्या क्या लिखते हैं और उसके बाद कैसे हम कंक्लूड करते हैं, कैसे हम उसको प्रूफ करते हैं किसी स्टेटमेंट को बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके।
सो अगर आपको कोई पूछता है कि यार बता दो कि तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया, व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन इज नथिंग बट इट इज अ इंडक्टिव रीजनिंग. इट इज अ इंडक्टिव रीजनिंग. It is based on the logical thinking. It is based on the logical thinking, which doesn't contain any kind of formula, any kind of facts. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, कुछ हम सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं. ठीक है, और by using that set of rules we conclude the statement. Get it? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, आपको इस मैथमेटिकल इंडक्शन को, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे यूज करना है, व्हाट विल बी द स्टेप्स ऑफ यूजिंग दिस मैथमेटिकल इंडक्शन, अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं. सो लेट मी हैव an example. So this is the example. I need to prove one statement and the statement is, this is my statement: prove the following using the principle of mathematical induction for n belongs to natural numbers. ठीक है, and the statement is given as 1 plus 3 square up to 3 to the power n minus of 1, and I need to prove that this will be equals to 3 to the power n minus of 1 by 2. ठीक है, आपको दिख रहा है that this is a geometric progression. ठीक है, this is a geometric progression. Geometric progression में क्या होता है, ratio should be common, right? So the second term upon the first term is equals to 3, and you can see the third term upon second term is also equals to 3. So guys, you can see that the ratio is common, of this series, and such kind of series is known as geometric progression. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आप ऑलरेडी इसको प्रूव कर सकते हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a r to the power n minus of 1 upon r minus of 1. ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू है 1, a is your first term, your common ratio is 3 to the power n minus of 1 upon 3 minus of 1. So you can see that it is 3 to the power n minus of 1 by 2. तो आप बोलोगे कि मैम जब ऑलरेडी मेरे पास में जीपी था, तो हम इसको क्यों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं, राइट? दिस कैन बी योर क्वेश्चन. ठीक है, तो जरूरी नहीं यहाँ पे तो ये जीपी दिख रहा था आपको, यहाँ पे तो क्या दिख रहा था आपको, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा था, बट आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा हो और वो फटाफट अपन ने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और अपन ने प्रूव कर दिया. ठीक है, तो गाइस अगर आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया है तो वहां से आप ये प्रूव कर सकते हैं. बट बाय यूजिंग फ्यू लॉजिकल थिंकिंग, by using your logical thinking, by using the set of rules of induction, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, राइट? एंड इस इजी क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है इस वीडियो में, सो दैट आपको सेट ऑफ स्टेप समझने की में बहुत ही आसानी हो, और उसके बाद फिर जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस और आप लोग के लगवा दूंगी. माय टुडेस एजेंडा इज व्हाई वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम पूरा लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे पूरा एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं. इसीलिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जो कि नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल फॉर्मूला से हम प्रूव नहीं कर सकते, जैसे मैंने वो सॉक्रेट्स वाला दिखाया था. ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है. लेट्स हैव दिस क्वेश्चन. अच्छा, तो सबसे पहले यार आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वन मोर थिंग, कमेंट भी कीजिए, है ना? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है मैं कुछ नए मतलब चीजों के साथ में, कि भाई जो हमारी आज की जनरेशन है, यूथ ऑफ दिस एरा, ठीक है, हम जब होते थे तो हम सिर्फ स्टडी कर लेते थे, भाई ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना? बट अब क्या होता है ना, curiosity of the students are growing. That's why I'm making the videos. Why this video is why मतलब why complex number, why principle of mathematical induction, why binomial theorem. ठीक है, and I hope आप मेरे को और motivate करेंगे by clicking the like button, by sharing my video, and by subscribing my channel. Okay, so let me have the question, guys. क्वेश्चन तो अपन ने देख लिया था, अपन फटाफट सोल्यूशन पे आते हैं. सोल्यूशन क्या चेक करते हैं. अपन को सबसे पहले क्या करना है, the first step, what I need to do, I need to first write the question in terms of statement. I have written the statement is 1 plus 3 plus 3 square up to 3 to the power n minus of 1,
and is equals to 3 to the power n minus of 1 by 2. Okay, my first step, कुछ set of rules को we will follow. My first step is to write, we will check this statement for n is equals to 1, for n is equals to 1. So guys, if I'll put n is equals to 1, I can check that left hand side में what will happen. देखो आप ये देख रहे हो कि this is your first term, this is second term, third term and nth term. ठीक है, so if I'll put ना, if I'll put n is equals to 1, if I'll put n is equals to 1, only first term will come. ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड? So you will put 3 to the power 1 minus of 1 by 2. So it will be 3 minus of 1 by 2. So 2 by 2 will give you 1. So here I have written 1 is equals to 1. इसका मतलब ये है that your given statement is true for n is equals to 1. Right? Your given statement is true for n is equals to 1. What about the second step? ये हो गया आपका first step. ठीक है, मैंने बोला था we'll use some set of steps by using which we'll prove this statement. This is my first step. The second step is I need to assume, ठीक है, that the statement is true for n is equals to k plus 1. ठीक है, I need to assume that the statement is true for n is equals to k plus 1. So I have written p of k over here, and this will be 1 plus 3 plus 3 square up to 3 to the power k minus of 1 and 3 to the power k minus of 1 by 2. Why? I have substituted the value of n with k. Okay, so I just substituted this value and मैंने assume कर लिया कि ये जो statement है वो k के लिए क्या है, true है. This is the second step. The third step is I want to check that the given statement is true for n is equals to k plus 1 or not. ये जो k हम ले रहे हैं, this is also belongs to your natural number. ठीक है, तो अपन को हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको चेक करना है कि that the given statement is true, should be true for n belongs to all natural number. तो मैंने k कोई natural number लिया है, ठीक है, उसके k के लिए मैंने statement को true assume कर लिया है. अब मैं check करूंगी that the given statement is true for k is equals to 1 or n is equals to k plus 1 or not. So I have written over here p of k plus 1 is such that left hand side में क्या होगा, first term, second term, third term. So this will be your kth term and this will be your k plus 1th term. Why? So because the n becomes k plus 1. So guys, this is your kth term and this is your k plus 1th term. ऐसा कैसे हुआ देखो, आप देखिए यहाँ पे n minus of 1 है 3 to the power. तो जब आप k रखेंगे तो k minus of 1 आएगा, लेकिन जब आप वहीं पे k plus 1 रखेंगे तो ये minus 1 plus 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या दिखेगा आपको, k दिखेगा. Okay, see, and in the right hand side it will be 3 to the power k minus of 1 or 2. और अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, अभी तो मैं ये काम करती हूँ, मैं ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट मेरे को लिखना ही नहीं, राइट हैंड साइड वाला पार्ट मेरे को लिखना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेना है और उसी को सॉल्व करना है. तो गाइस फ्रॉम हियर यू कैन सी कि आपके लेफ्ट हैंड वाले साइड के पार्ट का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू तो आपको पता है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. उसी स्टेप को नीचे लिखना चाहिए था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक, ये राइट हैंड साइड नहीं है आपका, ये वही वाला स्टेप है, ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने लिख ली 3 to the power k minus of 1 by 2 और ये 3 to the power k को मैंने यहाँ पे लिखा. ये कहाँ से आया, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. Now I just want to solve it. मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करूंगी और मुझे राइट हैंड साइड में क्या लेकर के आना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड में लेकर के आना पड़ेगा ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, मुझे राइट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा 3 to the power k plus 1 minus of 1 by 2. तभी तो आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा ना, because when it is n then here it is n, but if I'm substituting this n with k plus 1 I must have 3 to the power k plus 1 minus of 1 by 2. Okay, so you can see if I'll if I'm taking this 2 as LCM, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 LCM लिया तो ये वाला तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा और इस वाले 3 के साथ में क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. Okay, now you can see this is 1 into 3 to the power k, it is 2 into 3 to the power k. When I will add these both terms, so this will become 3 into 3 to the power k and it is minus of 1. Now it is power of 1, right? Power 1, 3 to the power 1. Okay, so it will be 3 to the power k plus 1 and minus of 1 by 2. Oh my god, it is same as this. It is same as this. Okay, so this is my right hand side. This is my right hand side and I have proved this statement that p of k plus 1 is also true. Okay, therefore pk is true. Hence, by using the principle of mathematical induction, pn is true for all n belongs to natural number.
Get it? So here you can see that we have been used 3 different steps where I have put it n is equals to 1, then I have assumed that the statement is true for n is equals to k, and I have proved the same statement is true for n is equals to k plus 1, where your k is, where your k belongs to the natural number. And this is how we will prove any statement, or I can say any question, by using the principle of mathematical induction. So I hope students you all like this video, and suppose आपको कोई प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस करने में और आपको समझने में कि क्यों व्हाई वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है? तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा. So thank you for watching this video. We'll meet sure in the next lecture with the new why. With the new why, we'll have a new topic with this why. कि वो क्यों है, ठीक है? And आप लोग के लिए फिर से नए facts and उसके answers लेकर के आऊंगी मैं. तब तक के लिए बहुत सारा thank you. Do like, share, and subscribe to my channel, or share it, guys. Share it as many people as you can. Thank you.